हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि फंक्शन क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस प्रकार से होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। साथ में इसकी डिफिनीसन, किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एग्जाम्पल, ये सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं डिफिनीसन की बात करूं इसकी, तो जैसे यहाँ पे डिफिनीसन है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि कंडीशन है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, मतलब समुच्चय ए में जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं वो प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, तो वो हमारा एक फंक्शन कहलाता है। अब देखिएगा, मैं इसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट तो डिफिनीसन समझ में नहीं आने वाली है, एग्जाम्पल के जरिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा, हम लेते हैं जैसे ये हमारा है, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं। कोई इसमें हमारा एलिमेंट है, ये हमारा है सेट ए। सेट ए में आप कोई एलिमेंट ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, ये हमारा सेट है, उसके एलिमेंट हैं। और ये हमारा सेट दूसरा है बी, जिसमें हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे ई है और डी है, एफ, ये हमारे क्या है, अलग अलग ए और बी में एलिमेंट दिए गए हैं। अब बोला है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का, ए से समुच्चय बी का संबंध जो यफ है फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव मतलब जैसे 1 2 3, ये तीनों जो ए बी सी हैं ये प्रत्येक एलिमेंट हुए, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, जो समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब मतलब उसका एक रिलेशन, यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे हम कहें कि जो ए है ये बी के साथ रिलेट हो रहा है, अर्थात ए का जो प्रतिबिंब बी ई बन रहा है, ए का प्रतिबिंब क्या है, ई है। अगर हम कहें कि ए का प्रतिबिंब बी बनना है तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन वे होते हैं जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव उनका प्रतिबिंब किसी एक ही के साथ होता है। जैसे अगर हम कहें कि ए के साथ ई है तो हाँ ये फंक्शन होगा, बी के साथ डी है तो इसका भी होगा, और सी के साथ एफ है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक फंक्शन है। अगर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करें, ए के साथ बी कर दे और ए के साथ एफ कर दे तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे ये इसका फंक्शन, मतलब इसका ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक अवयव किसी दो के साथ संबंध यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं स्थापित कर सकता। जैसे अगर हम आपको समझाएं, मान लीजिए कि ये जो है वो कोई बच्चा, मान लीजिए क्या है, बच्चे हैं, इसे हम मान लेते हैं जो सेट ए है वो बच्चे हैं। अब आप जानते हैं, और ये जो सेट बी है इसे हम माँ मान लेते हैं। माँ मतलब आप तो जानते हैं आपकी मम्मी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। तो अब देखिए इनका हम क्या, ये फंक्शन कैसे बनेगा, किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए है, ए जो बच्चा है वो ई का, समझ लीजिए ई इसकी क्या है, माता है, और जो बी है वो इस बी की जो माता है वो ई है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ए और बी दो बच्चों की माँ एक हो सकती है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आपके घर में आप ही तो नहीं होंगे ना, आपके भाई भी बाई चांस होंगे, तो आप और आपके भाई, आप दोनों की माता तो एक ही होंगी ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ दो लोग की माता एक हो सकती हैं कि नहीं। तो वैसे हम कह सकते हैं कि दो लोग का प्रतिबिंब, दो का प्रतिबिंब मतलब कोई एक यहाँ पे प्रतिबिंब बन सकता है। सेट ए में ए और बी जो है इनका एक सेम प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि जो ए जो बच्चा है उनकी माता ई है और ए बच्चा इनकी माता एफ है, तो आप ये हो सकता है कि एक ही बच्चे की दो माँ हों। अब ये आप मत कहिएगा कि एक तो मतलब उनकी क्या नाम है, कृष्ण की दो माँ थी, एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली। तो यहाँ पे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ जो जन्म देता है उनकी बात कर रहे हैं। तो आप यही कहेंगे कि नहीं, मतलब एक ही बच्चा को दो लोग थोड़ी ना जन्म दे सकती हैं, एक ही लोग कोई जन्म देगा तो वही तो उसकी माँ होगी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक की दो माँ नहीं हो सकती, जबकि दो बच्चे की एक माँ हो सकती है। देखिए, दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, जबकि
एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती है। अर्थात आप इससे और अच्छे से समझ जाएंगे कि देखिए फंक्शन किस प्रकार से बनेगा। सेट ए में जो एलिमेंट होंगे उनका सेट बी में जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 से 3 से बन सकता है। मतलब जैसे अलग अलग बने, एक नहीं है कि जैसे यहाँ पे हम कहें ए का ई के साथ बना, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि बी का ई के साथ हो सकता है या बी का ई एफ के साथ हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। जैसे कहने का मतलब है ये दोनों अलग कैसे होगा, बी का जो है ई के साथ भी और एफ के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चे की दो माँ हो सकती हैं नहीं, एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती, तो ये एक ही के साथ बनाएगा। लेकिन दो बच्चे किसी एक माँ के हो सकते हैं। अगर हम कहें कि ये दोनों क्या हैं, ई के बच्चे हैं ए और बी, तो ये तो इसका फंक्शन बन सकता है। तो कहने का मतलब है डिफिनीशन में भी यही बताया गया है कि समुच्चय ए में बी का संबंध फलन तभी कहलाएगा जब ये समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक या और केवल एक प्रतिबिंब बनाए, मतलब एक से अधिक ना बनाए, एक ही उनका प्रतिबिंब बने। जैसे ए का ई ही बन रहा है, बी का ई बन रहा है, सी का एफ बन रहा है, बी अब किसी और के साथ नहीं बना सकता, ए भी किसी और के साथ नहीं बना सकता, तो इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। जैसे हम आपको और एग्जांपल लें, यहाँ पे हम 2 एग्जांपल लिए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा हमारा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो सेट ए में है उसमें देखिए 1 2 3 4 ये 4 ऐसे क्या हैं एलिमेंट दिए गए हैं। ऐसे ही सेट बी में 6 7 8 एलिमेंट दिए गए हैं। अब हमें देखना है क्या ये हमारा फंक्शन है कि नहीं है। तो हम आपको बताए थे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनका जो प्रतिबिंब बनेगा सेट बी से वो एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, ये हमारा डिफिनीशन कहता है। और जो हम ट्रिक से बताए हैं तो आप उससे समझ ही रहे होंगे कि एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती जबकि दो बच्चे की एक माँ हो सकती है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपको जो आसान हो, क्योंकि जो बच्चे और माँ का रिलेशन है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जबकि उतना फंक्शन का जो बताए हैं उससे उतना नहीं आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या ले रहे हैं, जो एक है, अब देखिए एक अगर एक का जो प्रतिबिंब है वो 7 से बन रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ ये तो यहाँ भी तक सही है। फिर 2 का एक मतलब अलग बन रहा है 6 से बन रहा है, 3 का 8 से, 4 से 9 का बन रहा है। अतः देखते हैं कि इनका जो ए के सभी अवयव हों बी के सभी अवयव से अलग अलग प्रतिबिंब और एक ही प्रतिबिंब बना रहे हैं। मतलब सेम बना सकते हैं लेकिन एक ही प्रतिबिंब बन रहा है उनका। देखिए 3 इनमें सभी उपस्थित एलिमेंट जो है वो बी में उपस्थित सभी एलिमेंट से एक ही प्रतिबिंब बना रहे हैं, दो प्रतिबिंब कहीं नहीं बन रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ए बच्चा है वो उसकी माँ कितना है, उसकी माँ 7 है, 2 बच्चे की 6 है, 3 की 8, 4 का 9, इसमें कोई मतलब एक बच्चे की दो माँ नहीं है। अर्थात देखा जाए तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ये हमारा सही है। अब इसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए जो एन का इसका एन प्रतिबिंब बन रहा है एन और सी का एन। तो हम आपसे कहे थे कि दो बच्चे ये दोनों क्या है, ये दोनों बच्चे हैं, दो बच्चों की एक माँ हो सकती है कि नहीं है। आपके भाई बहन आप दोनों की माँ एक ही होंगी, तो वही यहाँ पे बोला कि दो बच्चों की एक माँ हो सकती है। चलिए मान लेते हैं। फिर आगे देते हैं बी का तो ओ है, इसका तो अलग इसकी माँ हो गई। डी का देखिए पी है, डी की जो माँ है पी है। अब यहाँ पे देखिए जो सी है उसकी दो माँ हो गई। सी हमारा एन को भी अपनी माँ मान रहा है और सी पी को भी अपनी माँ मान रहा है। तो हम आपसे कहे थे कि दो बच्चे की एक माँ हो सकती है, ए और सी जो थे उनकी एक माँ हो सकती है, ये चलिए ठीक है मान लेते हैं। लेकिन क्या सी की दो माँ हो सकती है? सी एन को भी अपनी माँ कहता है और सी पी को भी अपनी माँ कह रहा है, तो ये एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो गया, अर्थात ये फंक्शन नहीं है। और हम आपसे डिफिनीशन में भी कहे थे कि जो सेट के ए के एलिमेंट हैं उनका सेट बी में जब प्रतिबिंब बनेगा तो एक एलिमेंट एक के ही साथ प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ जो सी है वो दो लोग के साथ बना ले रहा है, देखिए एन के साथ भी और पी के साथ भी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है।
देखिए बुक में आपके एक एग्ज़ाम्पल है। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम्पल में क्या कहा गया है। एग्ज़ाम्पल 10 है, इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जो n है वो प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर दिया गया है x, y सच डेट y बराबर 2x। एक्स कामा वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं यन से। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर के प्रांत, सप्रांत तथा परिसर क्या हैं और क्या ये एक संबंध एक फलन है कि नहीं, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा ये जो दिया गया संबंध है वो फलन है कि नहीं। देखिए ये हमारा एग्ज़ाम्पल है, इसमें एक संबंध आपको आ दिया गया है जो y बराबर 2x है। अब देखिएगा हम मान लेते हैं कुछ भी, आप जैसे यहाँ पे बोला है y बराबर 2x है, जो इसका प्रतिबिंब है वो y है, वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है। अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं, मतलब एक तो हमारा जो है वो क्या है, x और y दोनों हमारा कहाँ से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से। तो x बराबर 1 रखते हैं क्योंकि एक हमारा क्या है, नेचुरल नंबर में आता है। तो y बराबर हमें क्या मिलता है, तो y बराबर यहाँ पे रखेंगे 2 × 1 अर्थात 2 मिलता है। ऐसे अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलता है, 2 × 2 = 4 मतलब 4 मिलता है। x बराबर जब 3 रखते हैं तो y बराबर कितना मिलता है, 6 मिलता है। और जब x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर हमें 8 मिलता है। अब इसका अगर हम बनाना चाहें फिगर के माध्यम से तो देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। ये मान लेते हैं कि ये हमारा n है और इसमें क्या है, सेट n है, इसमें है एलिमेंट 1 2 3 4। अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, 4 6 8, मतलब 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू जब 1 रखे हैं तो y का मान 2 मिला है, और जब x की वैल्यू 2 रखे हैं तो y का मान 4 मिला है, देखिए यहाँ पे। और जब x की वैल्यू 3 रखे हैं तो y का मान 6 मिला है, और जब x की वैल्यू 4 रखे हैं तो y का मान 8 मिला है। अब देखिए फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए आपको कि जो हमारे मतलब सेट n है, इनके जो प्रतिबिंब है वो किसी मतलब एक ही प्रतिबिंब बने हैं, 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकता, किसी भी अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखिए एक का सिर्फ 2 ही है, 2 का 4 है, 3 का 6, यहाँ पे सबके अलग अलग बने हैं। तो हाँ ये तो हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में इसके प्रांत और परिसर और सहप्रांत पूछा था। अब देखिए जो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 ये सभी जो प्राप्त हो रहे हैं ये हमारे क्या है, ये तो आप कहेंगे कि ये हमारे क्या है, एक यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो r का प्रांत होगा, मतलब r इसके जो नेचुरल नंबर होंगे वही हमारा इसका क्या होगा, प्रांत होगा। और इसका जो सहप्रांत होगा, सहप्रांत ये हमारा है 2 4 6 8 सहप्रांत मतलब जो भी अंक इसमें उपस्थित होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, अर्थात ये हमारा n होगा। और परिसर की बात करें तो परिसर हमारा क्या होगा, परिसर यहाँ पे देखिए 1 2 नहीं आ रहा है, तो परिसर आप सीधे n और r नहीं बोल सकते। परिसर के लिए आप बोलेंगे, जब आपसे परिसर पूछा जाएगा तो 2 4 6 8 एक हमारा सम प्राकृतिक संख्या है, तो आप लिखेंगे परिसर बराबर सम प्राकृतिक संख्या, अर्थात जो 2 4 6 8 है ये हमारे परिसर यहाँ पे होंगे। तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकती हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था कि आप ये पहचान जाएं कि कौन सा फंक्शन होता है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा देखिए ये फंक्शन है। यहाँ पे देखिए हम कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, हमें इसमें ये बताना है कि क्या ये हमारा फंक्शन है कि नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हमारे जो दिए गए रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में क्या बोला है, r बराबर आपको दिया है 2, 1। यहाँ पे देखिए जो 2 और 1 है ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, और यहाँ पे 3 1 ऐसे 4 2 दिए गए हैं। तो चलिए इनका हम पहला बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे, इसमें हमारा x के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे, और ये हमारा होगा जिसमें हमारे y के एलिमेंट होंगे, मतलब जो यहाँ पे ये x है ये y है, जो यहाँ पे लिखते हैं वो एलिमेंट y कहलाते हैं। अब देखिए ये x में क्या है, 2 है, x में 2 है, y में क्या है 1 है, फिर क्या है 3 है, और y में क्या है 1 है, फिर यहाँ पे क्या है 4 है, और y में क्या है 2 है। अब देखिए 2 के साथ 1 है, 2 के साथ 1 का बन कर दीजिए प्रतिबिंब, 3 के साथ 1 है, इसका भी इमेज बन गया, 4 के साथ 2 है, 4 के साथ 2 है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था कि
यहाँ पे देखिए 112 है, तो यहाँ पे 112 हम इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं। कितने बार लिखते हैं इसको? एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि एक अंक 2 बार हम इसमें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या कहता है कि जो सेट ए है इसमें ऊपर से जो एलिमेंट हैं उनका एक ही इमेज मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबका 2 का 1 है, 3 का 1 है, अर्थात अगर आप कहना चाहें कि 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है। और 4 का तो 2 अलग से साथ बनना है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। पहला हमारा इसमें क्या है 2 2 3 4, 2 3 4 ये हमारा है। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, थोड़ा साइड में हम इसे लिखते हैं। यहाँ पे दूसरे में है 2 4 3 4, 2 3 4 ये हमारा दिया गया है। अब इनका बनाते हैं 2 के साथ 2 का, 2 के साथ 2 का बन गया, 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 4 का बन गया। फिर क्या है 3 के साथ 3 का, 3 के साथ 3 का बन गया, और 4 के साथ 4 का, 4 के साथ 4 का। अब देखिए, अब सोचिए आप खुद, क्या ये हमारा फंक्शन है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 अकेला है और इसकी 2 माँ हो गई, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एक बच्चे की 2 माँ हो सकती हैं, 2 भी इसकी माँ है, 4 भी इसकी माँ है? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहीं पे देखिए एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती, ये तुरंत क्या हो गया, हमारा गलत हो गया था, तो ये फंक्शन हमारा नहीं है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पे जब हम फिगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। पहले में क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा यक्स हो गया। यहाँ पे हम y वाले लेते हैं। y में क्या है 2 3 4 5 6 7 ये हमारा y है। 1 के साथ 2 का बोला है, तो 1 के साथ 2 बना दीजिए इमेज, 2 के साथ 3 का, 2 के साथ 3 बन गया, 3 के साथ 4 का, 3 के साथ 4 बन गया, 4 के साथ 5 का, 4 के साथ 5 बन गया, 5 के साथ 6 का, यहाँ पे 5 के साथ 6 और 6 का 7 के साथ, तो 6 का 7 के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा यक्स है इसके जो इमेज है और सेट वाई जो हमारा यहाँ पे वाई इमेज है, इन वाई के जो एलिमेंट हैं इमेज हैं वो क्या है, हमारे दोनों अलग अलग हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक का एक ही इमेज बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, फलन है, क्योंकि फलन में क्या होता है, किसी एक का एक ही इमेज होता है। 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है। यहाँ पे देखिए सबका एक ही इमेज बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक फलन। अब देखिए वास्तविक फलन का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है ये हम जानेंगे। तो जो वास्तविक फलन में क्या होता है कि कोई जैसे जो हमारा फंक्शन जिसे y मानते थे वो हमारा दिया रहेगा f(x), यही हमारा y होगा। चाहे आप इसे y बोलिए और चाहे आप इसे f(x) बोलिए, बात वही है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रहेगा कि जैसे दो फलन मतलब दो ऐसे करके आपको f(x), एक मान लेते हैं एक f(x) है और एक क्या है g(x) है। अब इनका जोड़ बोल देगा, जोड़ मतलब किस प्रकार से आप क्या करेंगे, आपको एक फंक्शन के रूप में दिया, मतलब कोई स्टेटमेंट जैसे दिया रहेगा, जैसे f(x) बराबर आपको दे दिया गया 2x + 1 और g(x) बराबर आपको दे दिया गया 3x + 1। तो f(x) और g(x) आपसे अगर पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे f(x) की जगह क्या रखेंगे 2x + 1 प्लस g(x) की जगह 3x + 1। तो यहाँ पे जब करेंगे 3 2 5x + 2 अर्थात f(x) + g(x) बराबर इतना में मिल गया। या हम इसे अगर लिखना चाहें f(x) और g(x) को तो देखा जाए तो x से कोई मतलब नहीं है, f और g ही हमारे क्या है अलग अलग फंक्शन, तो f + g और x इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन में जोड़ घटाना, अब गुणा घटाने की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आपको f(x) - g(x) कुछ ही मतलब दे सकता है, f(x) - g(x) ये आपको एक फंक्शन के रूप मतलब एक यहाँ पे आपको दिया रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसमें दिया गया है कि f(x) बराबर 2x + 1 ये आपको दिया गया है। अब इसमें बोला है कि द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करते हुए कुछ आपको सारणी दी गई है। पहला है कि x बराबर 1 रखने पे हमें f1 क्या प्राप्त होगा। तब देखिए जब x बराबर 1 है यहाँ पे तो x की जगह पे हमें 1 रखना है। अब आपको
एक कहाँ मतलब यक्स कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ आप एक रख दीजिए। आपको यक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे रख दीजिए। अब आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ भी रख दीजिए +1। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पे +1 बराबर 3 अर्थात 3 आ गया। या 1 की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गई, 3 मिल गया है। तो यही आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए या वैल्यू रखने के लिए कहा जाएगा। अब इसका जो घटाना गुणा भाग की बात करें तो आपको मतलब तब यहाँ पे गुणा की बात करेगा। जैसे f(x) बराबर आपको ये दिया गया है, ऐसे आपको बोल देगा कि g(x) बराबर 3x है, तो हमें इसका मतलब गुणा ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, f(x) इंटू g(x), तो f(x) इंटू g(x) क्या हो जाएगा, f(x) का मान कितना है 2x + 1 है और g(x) का मान 3x है इंटू 3x। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे 6x² + 3x, तो ये हमारा हो जाएगा f(x) इंटू g(x). ऐसे ही आपको बोल सकता है कि f(x) मतलब भाग का फंक्शन करके तो f(x) अपान g(x) बोल दे, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू कितना है 2x + 1 है, g(x) का मान कितना है 3x है। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, आप तो गुणा भाग जो घटना जानती हैं, बस वही आपको एक फंक्शन, एक वास्तविक संख्या, एक रैखिक समीकरण के रूप में दिया जाएगा और आपको उसे सॉल्व करना होगा। ये तो आप 8th में ही सीखे होंगे। तो चलिए हम और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे f(x) बराबर 2x + 1 दिया गया है। अब आपसे बोला है कि इन सभी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए, जैसे हम आपको पहला बताए थे कि x बराबर 1 है तो y बराबर y को ही हम क्या कहते हैं, f(x) कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है x बराबर 1 है तो f(1) की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधे x की जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 रखने के लिए कहा गया है। तो जब यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही जब x बराबर 2 दिया गया है, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो जो f2 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे देखिए 4 + 1 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखिएगा तो 6 + 1 7 हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे सभी मान रखना है और इसे भरना है। अब हम आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, जिसे हम कुछ फलन और उनके आरेख, जैसे तत्सम फलन और ये सभी जो फलन है, अचर फलन, बहुपद फलन, प्रमेय फलन, इन सभी फलन के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि होते क्या है, इनका डायग्राम, इनका फिगर कैसे बनता है, आरेख कैसे हम खींचते हैं। तो इसके लिए हम कल एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।